औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम खाका निगारी पढ़ रहे हैं। खाका निगारी के हम सवालात कर रहे हैं। आज हमें सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल 3 नसरी असनाफ किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये सवाल हमने करना है। खाका निगारी, सवानिया निगारी, शख्सियत निगारी। अब मैंने इसके 2 यहाँ पे आज किए हैं। मंदरजा झेल नसरी असनाफ किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। खाका निगारी, जिस शख्स से हमारा मेल जोल रहा है, अगर हम इसके बारे में इजहार ख्याल करें, इसको खाका कहते हैं। खाका अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, स्केच का तर्जुमा है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायाँ खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। ये हुआ खाका निगारी। अब सवानिया निगारी, जब हम किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात बयान करें, इसको सवानिया कहते हैं। सवानिया हयात में पूरी ज़िंदगी और इसकी तफसीलात का बयान होता है। मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ बड़े लोगों की सवानिया हयात लिखी है। एक तो सर सईद की सवानिया, जिसका नाम हयाती जावेद है, और शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह की सवानिया, जिसका नाम हयाती सैदी है। इस तरह से हमने आज ये नसरी असनाफ के दो असनाफ, यानी 2 असनाफ इसमें से हमने आज किए हैं, खाका निगारी और सवानिया निगारी। अब रहा है शख्सियत निगारी। तो इंशाल्लाह हम कल शख्सियत निगारी पे बात करें। शख्सियत निगारी, अगर हम किसी शख्स के बारे में जो कुछ जानते हैं, इसके आदात व अतवार, इसके इखलाक, अगर हम उसके बारे में बयान करें तो उसको शख्सियत निगारी कहते हैं। यानी हम लिखें उसके आदात कैसे हैं, वो उसका रहना सहना कैसा है, तो वो हुआ शख्सियत निगारी, उसकी शख्सियत निगारी। और हम इंशाल्लाह कल शख्सियत निगारी पे मुकम्मल तफसीलात के साथ बयान करेंगे। आज हमने जो 2 नसरी असनाफ बयान किए हैं, खाका निगारी और सवानिया निगारी, मुझे उम्मीद है आप अपने कापियों पे ये तहरीर दर्ज करें और आने वाले इम्तिहानात के लिए इसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह हम कल इसे आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।